हेलो एवरीवन, आज डिस्कस करने जा रहे हैं हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स। उसमें आपका पेपर जो है अलजेब्रा चल रहा है। उसमें यूनिट जो है एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ग्रुप, ठीक है, बीएससी थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। तो इसके पहले काफ़ी लेक्चर हुआ है, तो प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर मिल जाएगा, या आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्लेलिस्ट का लेक्चर, वीडियो का लेक्चर मिल जाएगा, जहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। आज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप। हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक थ्योरम करके है और उसका पहले हम जानेंगे क्या होता है प्रॉपर्टी, ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसके करके हम प्रूव करेंगे इसको, ठीक है। लेट जी कामा ओ, वो हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, बी अ ग्रुप, मतलब ये कह दिया गया है कि जी और कामा ओ जो है एक क्या है, ग्रुप फॉर्म करता है। हाँ, वो हमारा क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी कह रहा है इफ ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू जी then A operation B is equal to A operation C, this imply B is equal to C। यानी ग्रुप से 3 एलिमेंट लिए गए A B C, A ऑपरेशन B किया गया या A ऑपरेशन C किया गया, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, B is equal to C लिख सकते हैं। ये दोनों तरफ A जो यानी B के लेफ्ट में A है, C के लेफ्ट में A है, ये एक कैंसिल हो जाएगा और B इक्वल टू C हो जाएगा। इसको हम कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है द लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो राइट आइडेंटिटी। आप आइडेंटिटी की डिफिनेशन हमने पढ़ा था कि ग्रुप से कोई भी एलिमेंट आप लीजिए, एक ऐसा एलिमेंट E एग्जिस्ट करे जो A ऑपरेशन E या E ऑपरेशन A करने पे A एलिमेंट है, तो यही प्रॉपर्टी कर रहा है इसमें, लेफ्ट आइडेंटिटी जो है वो राइट आइडेंटिटी भी होगा, ठीक है। थर्ड कर रहा है कि A बिलोंग करेगा G से, यानी कोई एलिमेंट लिया गया ग्रुप से G से, A इनवर्स बी द लेफ्ट इनवर्स ऑफ A, देन A इनवर्स इज आल्सो राइट इनवर्स ऑफ A, ठीक है। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। फोर्थ प्रॉपर्टी है ए बी सी, ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू जी, देन बी ऑपरेशन ए किया जाए या सी ऑपरेशन ए किया जाए, तो यहाँ से हम ये इम्प्लाई करता है बी इक्वल टू सी, और यहाँ पर राइट में ए जो है कैंसिल हो गया है, तो इसको कहते हैं हम राइट कैंसिलेशन लॉ, ठीक है। 5 नंबर प्रॉपर्टी है द आइडेंटिटी and इनवर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप आर यूनिक। किसी भी ग्रुप की जो आइडेंटिटी होता है या इनवर्स होता है वो ग्रुप का यूनिक होता है, मतलब एक होता है, उसके अलावा कोई आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप में, ठीक है। एक थ्योरम करके है, अब बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है, बहुत बार आपसे ये आपके एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, चाहे आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से हैं, चाहे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, अगर आपके सिलेबस में ग्रुप थ्योरी है यानी एलिमेंट्री थ्योरी ऑफ ग्रुप है, इसको ग्रुप थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम में आएगा, पक्का है। चलिए अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे हम प्रूव करेंगे। जो प्रॉपर्टी फर्स्ट है, प्रॉपर्टी फर्स्ट था कि हमारे पास अगर ए बी सी 3 एलिमेंट है ग्रुप जी से, तो ए ऑपरेशन बी या ए ऑपरेशन सी करने पे ये इम्प्लाई करेगा बी इक्वल टू सी। आप समझिए, पहले गिवन है कि जी हमारा क्या है, एक ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा, और उसके पास आइडेंटिटी होगी, उसके पास इन्वर्स भी होगा, ठीक है। इतना आप माइंड में रखिएगा क्योंकि इसमें यूज होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, वी हैव ए ऑपरेशन बी कर रहे हैं और ए ऑपरेशन सी कर रहे हैं, क्योंकि यही लेके चलना है, बी इक्वल टू सी दिखाना है। अब क्या कर रहे हैं, हम दोनों के लेफ्ट में ए इनवर्स से ऑपरेट कर दे रहे हैं, ए ऑपरेशन ए इनवर्स क्या क्या कर दे, ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, करने के बाद
अब ये देखिए ये यहाँ पर क्या है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी है, तो ये क्लोज एसोसिएटिव आपको भी क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो अब इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स। अब यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि ए इनवर्स से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ए एलिमेंट जी का है तो ए इनवर्स बिलोंग करेगा, ऑब्वियस है। तो यहाँ से ए इनवर्स ऑपरेशन ए करेंगे, ऑपरेशन बी होगा, क्योंकि इससे एसोसिएटिव अप्लाई किया गया है। यहाँ भी एसोसिएटिव अप्लाई करिए, ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन सी, सिंस ओ इज एसोसिएटिव, जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है, ठीक है। तो यहाँ से ए इनवर्स ऑपरेशन ए करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, ऑब्वियस है, ठीक है। यहाँ भी करेंगे तो आएगा। तो यहाँ से ई ऑपरेशन बी इजकल टू ई ऑपरेशन सी, ये हमारा आइडेंटिटी है। तो दिस इम्प्लाई बी इजकल टू सी सिंस ई इज द लेफ्ट आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम पहला वाला पार्ट पूरा कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। कुछ नहीं किया गया, लेफ्ट में ए इनवर्स अप्लाई किया गया, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ अप्लाई किया गया है, ठीक है। सेकेंड है द लेफ्ट आइडेंटिटी इज आल्सो राइट आइडेंटिटी। तो क्या करेंगे, मान लेंगे कि हमारा जो ई है, ई बी स्मॉल ई बी लेफ्ट आइडेंटिटी है, तो ठीक है। अब यहाँ से क्या करने वाले हम, ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन ई करेंगे, तो इससे फिर से आप एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करिए यहाँ पे। तो ऑपरेशन करेंगे यहाँ पर, तो ए इनवर्स ऑपरेशन ए ऑपरेशन ई आएगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, आइडेंटिटी होगी ऑपरेशन ई। अब ई का आप ऑपरेशन ई पे करेंगे तो ई आएगा, सिंस ई इज द लेफ्ट आइडेंटिटी। तो यहाँ से ए इनवर्स ऑपरेशन ए आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिंस लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट, यानी इसका लेफ्ट इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। देयरफॉर बाय लेफ्ट कंसिलेशन लॉ ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ए, दैट इज स्मॉल ई इज द आल्सो राइट आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी। तो ये पहला और सेकेंड पार्ट था प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप का। बहुत सिंपल है, बस आपको ग्रुप की डिफिनेशन अगर पता है, एक्चुअली में ग्रुप की डिफिनेशन ऑलरेडी इस पर बताया गया, लेक्चर लिया गया है, ठीक है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए और देखिए हमारे प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो इसको आप वीडियो स्टॉप करिए और इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है थर्ड, इफ ए बिलोंग्स टू जी, यानी जी से एक हम एलिमेंट ले रहे हैं स्मॉल ए, एंड ए इनवर्स बी द लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए, यानी ए इनवर्स जो है ए का लेफ्ट इनवर्स है, देन ए इनवर्स इज आल्सो राइट इनवर्स ऑफ ए। मतलब ए का लेफ्ट इनवर्स जो है आपका ए इनवर्स है, और ए इनवर्स जो है राइट इनवर्स भी होगा ए का, यही आपको प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या लेके चल रहे हैं, लेट ए इनवर्स बी अ लेफ्ट इनवर्स ऑफ स्मॉल ए इन जी। मान लेते हैं कि जो इस ए हम ले रहे हैं ग्रुप जी से एलिमेंट, उसका लेफ्ट इनवर्स क्या है, ए इनवर्स है। नाउ अब क्या करेंगे हम यहाँ पर ए इनवर्स ब्रैकेट में ए ऑपरेशन ए इनवर्स करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, एक जो है लेफ्ट इनवर्स है ए का, ठीक है। इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, अब यहाँ पर हमने ये कंसीडर किया हुआ है, क्या किया है, कंसीडर किया हुआ है ए ऑपरेशन ए इनवर्स भी जो आएगा वो हमारा ग्रुप का ही एलिमेंट होगा। तो एक एलिमेंट कंसीडर किया गया, उसके लेफ्ट में हम क्या किए हैं, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई किया गया है। अब यहाँ से एसोसिएटिव लॉ लगाइए, ए इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स बाई एसोसिएटिव लॉ। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो ई आएगा, आइडेंटिटी आएगा, यानी ई ऑपरेशन ए इनवर्स। अब इसको ऑपरेट करेंगे तो ए इनवर्स आएगा, सिंस लेफ्ट आइडेंटिटी एग्जिस्ट। तो यहाँ से हो जाएगा ए इनवर्स ऑपरेशन ई बाई सेकेंड। हम सेकेंड में इसका सेकेंड में जो प्रॉपर्टी प्रूव की है उसका यूज किया गया है। Hence by left cancellation law we have a ऑपरेशन a inverse इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, a इनवर्स इज आल्सो राइट इनवर्स ऑफ a, ठीक है। a इनवर्स ऑपरेशन a आइडेंटिटी, ठीक है। तो a ऑपरेशन a इनवर्स भी आइडेंटिटी आएगा, और यही हमको प्रूव करना था।
फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, 3 एलिमेंट हम ले रहे हैं ग्रुप से ए बी सी, देन बी ऑपरेशन ए या सी ऑपरेशन ए करने पे ये बी इक्वल टू सी हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं राइट कंसिलेशन लॉ। हाँ, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा राइट में, ठीक है। जो हमने फर्स्ट प्रूव किया था लेफ्ट कंसिलेशन लॉ, उसी में ये क्या है, राइट कंसिलेशन लॉ है। तो लेके चलेंगे हम वही बी ऑपरेशन ए इक्वल टू सी ऑपरेशन ए। अब इसके हम राइट में क्या करेंगे, बोथ साइड ए इनवर्स से ऑपरेट कर देंगे। ऑपरेट करने पर फिर से आप एसोसिएटिव लगाइए, बी ऑपरेशन ब्रैकेट में ए ऑपरेशन ए इनवर्स, यहाँ से सी ऑपरेशन ए इनवर्स, ठीक है। जब यूज करेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी आ जाएगी और ये हमारा बाई थर्ड यूज कर सकते हैं। बी ऑपरेशन ई या सी ऑपरेशन ई जो है राइट हमारा क्या है, राइट आइडेंटिटी है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। इस तरह से आपका ये फोर्थ जो प्रॉपर्टी है इसको आप प्रूव कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आप ग्रुप की जो डिफिनीशन है उसको रिमेंबर रखिए, बाकी आप प्रूव कर लेंगे, ठीक है। इसको वीडियो स्टॉप करके नोट करिए। नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे हम लोग। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 लास्ट प्रॉपर्टी है। और ग्रुप के जो प्रॉपर्टी होती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी भी ग्रुप में अगर उसका इन्वर्स मिल रहा है या आइडेंटिटी मिल रहा है तो जो भी मिलेगा वो यूनिक मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको, प्रूव कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, ग्रुप से एक आइडेंटिटी लेंगे और एक दूसरा आइडेंटिटी मान लेंगे, ग्रुप से एग्जिस्ट कर रहा है मान लेंगे और दोनों को इक्वल दिखा देंगे। तो हम कह देंगे जो आइडेंटिटी मिल रही है वो एक ही मिल रही है, दोनों मतलब इक्वल दिखा देंगे। सिमिलरली इन्वर्स में भी अगर आप दिखाना है कि किसी भी ग्रुप का इन्वर्स जो मिलेगा वो यूनिक होगा, एक ही होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक इन्वर्स हम लेंगे ग्रुप से और दूसरा एक इन्वर्स मान लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, हम इक्वल दिखा देंगे। तो हम कह देंगे कि दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब एक ही मिल रहा है इन्वर्स। तो चलिए देखते हैं, प्रूव करते हैं। द आइडेंटिटी एंड इन्वर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप आर यूनिक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी को यूनिक प्रूव करेंगे। लेट ई बी अ आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप जी, देन ई ऑपरेशन ए करने पे वो ए आ रहा है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू जी। बिल्कुल ट्रू है। इफ पॉसिबल लेट ई डैश बी अनदर आइडेंटिटी ऑफ जी। मान लेते हैं कि ई के अलावा एक ई डैश है जो ग्रुप की आइडेंटिटी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ई ऑपरेशन ई डैश करेंगे या ई डैश ऑपरेशन ई करेंगे तो ई डैश आएगा, क्योंकि यहाँ पर ई डैश जो है आइडेंटिटी है, सॉरी, तो क्या आएगा, ई डैश आएगा। तो यहाँ पर ई जो हमारा क्या है, आइडेंटिटी है, वेयर ई इज आइडेंटिटी। अब क्या करेंगे हम, अब ई डैश को हम क्या करेंगे, ई पे ऑपरेट करेंगे एंड ई डैश ऑपरेशन ई इक्वल टू ई ऑपरेशन ई डैश करेंगे तो वो आइडेंटिटी आएगा, क्योंकि दूसरी आइडेंटिटी हमें माना है ई, पहले आइडेंटिटी माना है ई, दूसरा माना है ई डैश। तो अगर ई डैश एलिमेंट है ग्रुप का तो ई आइडेंटिटी है, तो हमारा क्या आएगा, क्या आएगा, ई आएगा। अगर ई डैश एलिमेंट है और ई हमारी आइडेंटिटी है तो ई डैश क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा, वेयर ई डैश इज आइडेंटिटी, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों क्या है, लेफ्ट साइड में दोनों इक्वल हैं तो राइट साइड को इक्वल कर सकते हैं। देयरफॉर ई इज इक्वल टू ई डैश, दैट इज ई इज यूनिक, यानी जो आइडेंटिटी मिलेगा वो यूनिक मिलेगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमको इन्वर्स दिखाना है तो सबसे पहले मानेंगे ए डैश बी द इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ जी, एंड ए का इन्वर्स क्या है, ए डैश है ग्रुप जी से। तो अब क्या करेंगे, ए डैश ऑपरेशन ए करेंगे या ए ऑपरेशन ए डैश करेंगे तो आइडेंटिटी आना चाहिए, तभी हम कहेंगे ए डैश का इनवर्स है, वेयर ए इज आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा एक इनवर्स मान लेंगे ए डबल डैश, यानी इफ पॉसिबल ए डबल डैश बी अनदर इनवर्स ऑफ ए का पहला इनवर्स माना था ए डैश और दूसरा मान रहे हैं हम ए डबल डैश, देन ए डबल डैश ऑपरेशन ए या ए ऑपरेशन ए डबल डैश इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया तो आएगा ही, तो ए का क्या है, इनवर्स है ए डबल डैश। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ए डैश इक्वल टू ए डैश ऑपरेशन ई, यानी ए डैश ऑपरेशन ए
ऑपरेशन ए डबल डैश। तो यहाँ से क्या आ रहा है आपको, देख रहे हैं हम ए डबल डैश क्या है, जो ए डैश के इक्वल हो गया। यानी पहले जो आपने इन्वर्स माना है वो जो दूसरा हमने इन्वर्स माना था ए डबल डैश, वो दोनों क्या हो रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ए इन्वर्स, ए का इन्वर्स पर हम क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। ए डबल डैश हमारा क्या है, ए का इन्वर्स है, तो इस पर करेंगे तो हमारा ए डबल डैश आएगा। इसका मतलब क्या है, हेंस ए डैश इज इक्वल टू ए डबल डैश इज यूनिक। यानी जो भी हमारे इन्वर्स मिल रहा है वो भी यूनिक होगा। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये जाना कि प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप क्या होता है, पाई 5 प्रॉपर्टी होती है और उसका प्रूफ भी आपको बताया गया। चलिए इसके साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, बाय बाय।